नमस्कार दोस्तों, आज आपके 22 जून को राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं भूगोल ज्योग्राफी का पेपर हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर की संपूर्ण आंसर की बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलते हैं इस पेपर के पहले प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पेपर में खंड 1 का पहला प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है किन्हीं 2 अमेरिकी भूगोलवेताओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों, जो हमारे पास में डेविस है वह पहले अमेरिकी भूगोलवेता हैं, दूसरे हैं मार्क जकरसन और तीसरे आप लिख सकते हो जो फ्रेडरिक रेडजेल हैं, वे हमारे पास में तीसरे अमेरिकी भूगोलवेता हैं। आगे दूसरा प्रश्न पूछा गया था, क्रॉस क्या है? तो क्रॉस एक प्रकार का देख सकते हैं, यह बुशमैन जनजाति का वस्त्र है जिसे महिलाएं पहनती है, तो इसे क्रॉस कहते हैं। आगे तीसरा प्रश्न पूछा गया था, अप्रवासी आप क्या समझते हैं? देख सकते हैं, किसी एक क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र में व्यक्तियों का जाना अप्रवास कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न पूछा गया था, लिंगानुपात किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में पुरुषों एवं स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। आगे पांचवा प्रश्न पूछा गया था, वृहत नगर किसे कहते हैं? यानी कि जो मेगापोलिस होती है उसको बताना था वो क्या होता है। तो मेगापोलिस जहां जनसंख्या है वो 50 लाख से अधिक हो तो उसे वृहत नगर कहते हैं, जैसे कि कोलकाता और मुंबई, ये हमारे पास में वृहत नगर के उदाहरण हैं। आगे छठा प्रश्न पूछा गया था, बस्ती किसे कहते हैं? तो जहां पर गांव होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, जहां पर कच्ची ढाणियां, झोंपड़ियां और कच्चे मकान होते हैं, उसे बस्ती कहते हैं। आगे सातवां प्रश्न पूछा गया था, पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो इसमें उत्तर यह होगा कि कृषि को बेहतर बनाने के लिए एक से अधिक पशुओं को पालना क्या कहलाता है? पशु आधारित उद्योग कहलाता है, जिसे आप पशुधन भी कह सकते हो। आगे आठवां प्रश्न पूछा गया था, किन्हीं 2 परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। तो पेट्रोलियम और कोयला, तो मैंने आपको ये बता दिए 2 परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के नाम। आगे 9वां प्रश्न पूछा गया था, एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पे बॉक्साइट है, वो यहाँ पे एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। आगे 10वां प्रश्न पूछा गया था, अधात्विक खनिजों के 2 उदाहरण लिखिए। तो अभ्रक, सल्फर और चूना पत्थर, ये क्या हैं? अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। आगे देख सकते हैं 11वां प्रश्न पूछा गया था, पूर्व पश्चिम गलियारा किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो पोरबंदर और कन्याकुमारी को क्या जोड़ता है? ये 2 शहर हैं, पोरबंदर और कन्याकुमारी, ये दोनों के दोनों शहर पूर्व पश्चिम गलियारा को जोड़ते हैं। आगे 12वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। आगे देख सकते हैं 13वां प्रश्न पूछा गया है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो यहाँ पे जनवरी 2016 के अंदर की गई थी और इसका उद्देश्य था कि पानी का संरक्षण यानी कि पानी को बचाने का यहाँ पे उद्देश्य था। यहाँ पे जल स्वावलंबन जो अभियान था मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया था। आगे खंड बी का 14वां प्रश्न पूछा गया था आपके पास में, गोंड जनजाति के निवास क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इसी के बाद में 15वां प्रश्न पूछा गया था, वर्ताकार एवं रेखीय प्रतिरूप का आरेख बनाइए। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया था, तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, मैंने आपको कहा था प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये तीनों व्यवसाय हैं, इनको आप जरूर पढ़ के जाना। और यहाँ पे तृतीयक व्यवसाय का प्रश्न पूछ लिया गया है, तो तृतीयक व्यवसाय के अंदर परिवहन और रेल सेवा आती है। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया था, विश्व की प्रमुख 4 पाइपलाइनों के नाम लिखिए। आगे 18वां प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 लाभों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, आगे देख सकते हैं 19वां प्रश्न पूछा गया था, जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 4 उपाय बताइए। आगे 20वां प्रश्न, भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को यहाँ पे बताना है। 21वां प्रश्न, संसाधन संरक्षण पर एक लघु टिप्पणी आपको देनी थी। आगे 22वां प्रश्न पूछा गया था, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नांकित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों को अंकित कीजिए। पहला आपको दे रखा था यहाँ पे, पहला आपको दे रखा था बफेलो, दूसरा था सेंटोस, तीसरा था सार और चौथा था यहाँ पे ओसाका। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया था कि आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नांकित सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को अंकित कीजिए। पहला था राजकोट, दूसरा था मदुरै और तीसरा था वर्धा और चौथा था हुगली। देख सकते हैं आपको क्या करना था, ये आपको इंडिया के मैप के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र दिए गए थे उनको निम्नांकित करना था।
आगे 24वां प्रश्न पूछा गया है, दिए गए राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित जिलों को अंकित कीजिए। पहला बीकानेर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा करौली और चौथा नागौर। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हैं। मैंने जो बताए थे उसमें से ऑलमोस्ट 50 to 70% जो क्वेश्चन हैं वो सेम रिपीट हुए हैं। खंड सी का 25वां प्रश्न, पशुचारण की समालोचना कीजिए। 26वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के 3 उपाय सुझाइए। मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों। आगे 27वां प्रश्न ये बताया था दोस्तों मैंने आपको, मनरेगा वाला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना जो मैंने आपको बताया था, इस पर आपको टिप्पणी लिखने को कहा है। आपको इससे पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे यदि आपने मेरे द्वारा बताए गए नियम से किया है तो। आगे खंड डी आता है जिसका 28वां प्रश्न, विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। आगे 29वां प्रश्न, जैविक एवं रासायनिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 4 29वें के अथवा में गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। आगे देख सकते हैं इस पेपर का अंतिम प्रश्न था 30वां, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषणात्मक या जो ये विश्लेषणात्मक जो अध्ययन है वो आपको करना है। इसी के अथवा में मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज आपका भूगोल का पेपर आया। मैंने आपको छोटे छोटे प्रश्न हैं उनके जो उत्तर हैं वो आपको बता दिए हैं। अब बड़े बड़े जो प्रश्न हैं, मैप वाले जो प्रश्न हैं, मानचित्र वाले, तो वो आपको स्वयं करने थे। मेरी आशा है कि आपके ये प्रश्न भी सही हुए होंगे और जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो तो बिल्कुल ही सही हो ही होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।